friends, जय हिंद दोस्तों। आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी जो बड़ा से बड़ा हिंदी का ट्रांसलेशन सेंटेंसेज हो उसको चुटकियों में कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी बड़े से बड़े इंग्लिश के हिंदी के ट्रांसलेशन को चुटकियों में कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन है उसको हम कैसे चुटकियों में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे जैसे हम कह रहे हैं कि ध्यान देंगे कि किसी भी एक ट्रांसलेशन में लिख रहा हूं कि किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। ध्यान देंगे, किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बड़े से बड़े ट्रांसलेटर बड़े से बड़े हिंदी के सेंटेंसेज को कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, चुटकियों में ट्रांसलेट करें। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे सबसे पहले इसमें कनेक्टर्स बोला जाता है। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करे, कनेक्ट का मतलब जो जोड़ने का काम करे, उसी को कनेक्टर्स बोला जाता है। समझ रहा ना? जैसे प्रीपोजिशन आपको जानते हैं ना, प्रीपोजिशन इन, इनटू, ऑन, ठीक है ना, अपॉन, विद, विदिन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी को कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो कनेक्टर्स का मतलब होता है जो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे, उसी को क्या बोलेंगे? कनेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो अब ध्यान देंगे कि जहां पे कनेक्टर्स मिल जाता है उसकी अंग्रेजी पीछे से चलते हैं, कनेक्टर्स नहीं मिलता उसकी अंग्रेजी आगे से चलते हैं। ये टॉपिक आप लोग याद रखेंगे कि जहां पे कनेक्टर्स मिल जाता है उसकी अंग्रेजी पीछे से, कनेक्टर्स नहीं मिलेगा उसकी अंग्रेजी आगे से, और दोनों को ले जाकर के क्या करेंगे बाबू? दोनों को ले जाकर के यहाँ पे बीच में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को ले जाकर के बीच में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे ले जाकर दोनों को यहाँ जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब दोस्तों ध्यान देंगे कि दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो हिंदी का, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए क्या चाहिए बाबू? तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, अब फिर क्या चाहिए? OW यानी अदर वर्ड चाहिए। चाहे वो दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए यही सब चाहिए। ठीक है ना? तो एक बार इधर से और एक बार इधर से लाएंगे और बीच में कनेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बाबू? हल हो जाएगा। समझ आ रहा है? यानी एक बार इधर से एक बार इधर से, और ये OW। ठीक है ना? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, OW का अदर वर्ड, दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में तो ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम गवाते हुए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को। ठीक है बाबू? तो ध्यान देंगे पहले इसको पीछे से पढ़ेंगे, कनेक्टर ढूंढेंगे पीछे से। है, नहीं, अच्छी, बहुत, में, ये क्या है? कनेक्टर से में। ठीक है ना? ये में क्या है बाबू? कनेक्टर से। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तो क्षेत्र को, मैं इसको बोल याद दे रहा हूं, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? क्षेत्र को कनेक्ट कर रहा है ना? अब देखिए के, ये भी क्या है? एक कनेक्टर से। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? कृषि, समझ रहा ना? अब देखिए स्थिति, यहाँ कोई कनेक्टर्स नहीं है। कि ये आपका कनेक्टर्स है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? किसानों को। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? किसानों की। ठीक, किसान को। ठीक है ना? अब आपको यहाँ एक कनेक्टर्स है में, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? किसी भी देश। समझ रहा है ना? एकदम यहाँ वीडियो, यहाँ जो पढ़ाया नहीं जाता है यहाँ सिखाया जाता है, एकदम अच्छे तरीके से आप देखिए। ठीक है? तो ये आपका कनेक्टर्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा करके इसको मैं फिर इसको अच्छा से लिख दे रहा हूँ। अच्छा से इस ट्रांसलेशन को क्या कर रहा हूँ? लिख दे रहा हूँ। क्या ध्यान देंगे क्या ट्रांसलेशन था? तो किसी भी देश में
किसानों की स्थिति किसी भी देश में ऐसे लिखेंगे, किसी भी देश में कृषि के क्षेत्र में ऐसे लिखते हैं, किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं। किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी देश में किसानों की स्थिति, हाँ सही है, किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या था, कनेक्टर्स एक ये था और एक ये था और एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये आपका क्या है, कनेक्टर्स है। ठीक है ना, तो अब मैं बताया हूँ जहाँ पे कनेक्टर्स मिलता है उसकी अंग्रेजी पीछे से चलते हैं, यानी इसकी अंग्रेजी चलेंगे, इसकी अंग्रेजी पीछे से, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी पीछे से, इसकी अंग्रेजी पीछे से, इसकी अंग्रेजी पीछे से, ठीक है, और इसकी अंग्रेजी किसानों, हाँ इसकी अंग्रेजी पीछे से, इसकी अंग्रेजी पीछे से, इसकी अंग्रेजी पीछे से, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी पीछे से, समझ आ रहा है, इसकी इन सब की अंग्रेजी कहाँ से, पीछे से, इन सब की अंग्रेजी पीछे से, और बच क्या गया, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसकी अंग्रेजी ऐसे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी अंग्रेजी ऐसे चलेंगे, समझ आ रहा ना, किसी को दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना, अब इसको ध्यान देंगे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं इसको थोड़ा ये वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ अब बनाएंगे स्थिति, हाँ एक मिनट रुक जाओ बाबू, हाँ अब ये हो गया ना, ये स्थिति लिखा हूं और ये कृषि है। ठीक है बाबू, हाँ सही है। तो अब क्या बच गया, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो स्थिति के लिए सिचुएशन लिख सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं, पोजीशन लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं सिचुएशन, यानी लिखेंगे द SITUATION, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, यानी लिखेंगे द SITUATION, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, यानी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहाँ बाबू, तो क्षेत्र में, तो लिखेंगे इन द फील्ड, FIELD है, इन द फील्ड ऑफ कृषि के, तो के का मीनिंग क्या होता है बाबू, ऑफ, के का मीनिंग ऑफ, कृषि का, कृषि क्या होता है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, हाँ AGRICULTUR क्या होता है, एग्रीकल्चर। अब उसके बाद से क्या है, की, फिर की है, तो की का मीनिंग क्या लिखेंगे, ऑफ, OF लिखा होगा, OF है, OF ऑफ, अच्छा से लिख दे रहा हूं, ऑफ किसानों का, तो किसानों का मीनिंग, किसान का क्या होगा, किसान का फार्मर, किसानों है तो फार्मर्स हो जाएगा, ऑफ फार्मर्स, अब ठीक है ना, ऑफ फार्मर्स। अब मे का मीनिंग क्या होता है, इन, अब किसी भी देश है तो इन द एनी कंट्री, एनी COUNTRY, ठीक है, COUNTRY, ठीक है बाबू, समझा रहा ना, यानी पढ़ लेंगे द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मीनिंग होगा AGRICULTURE, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का FARMERS, फार्मर्स इन द एनी कंट्री, ANY एनी, कंट्री का COUNTRY, कंट्री। समझ में आ रहा है दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। फिर अगले वीडियो में जानेंगे कि और जो है बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े ट्रांसलेशन को
हिंदी के कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और जो बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, उस दोस्त के पास यह वीडियो शेयर करिए, उस भाई के पास यह वीडियो शेयर करिए, उस मित्र के पास यह वीडियो शेयर करिए। ठीक है ना, जो बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है, मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद वह इंग्लिश का एकदम दीवाना हो जाएगा और बोला अरे अब तो मुझे इंग्लिश सीखना है। ठीक है ना, तो बस इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।